आज की स्टोरी है अधिकार चिंता, जिसे सुनकर आज आपको बहुत मजा भी आने वाला है और लर्निंग तो है ही। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्टोरी अधिकार चिंता। टॉमी यूं तो देखने में बहुत तगड़ा था, भौंकता तो सुनने वालों के कानों के पर्दे फट जाते। डील डॉल भी ऐसा कि अंधेरी रात में उस पर गधे का धोखा हो जाता। लेकिन उसकी कुत्तों वाली वीरता किसी लड़ाई के मैदान में साबित न होती थी। 2-4 बार जब बाजार के कुत्तों ने उसे चुनौती दी तो वो उनका घमंड तोड़ने के लिए मैदान में आया। और देखने वालों का कहना है कि जब तक लड़ा हिम्मत से लड़ा। नाखूनों और दांतों से ज्यादा चोटें उसकी दुम ने की। पक्के रूप से नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ रहा, लेकिन जब उस दल को मदद मंगानी पड़ी तो लड़ाई के नियमों के हिसाब से जीत का यश टॉमी को ही देना सही और इंसाफ वाला जान पड़ता है। टॉमी ने उस मौके पर दिमाग से काम लिया और दांत निकाल दिए, जो संधि की प्रार्थना थी। लेकिन तब से उसने इतनी बुरी नीति वाले दुश्मनों के मुंह लगना ठीक न समझा। इतना शांति पसंद होने पर भी टॉमी के दुश्मनों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती थी। उसके बराबर वाले उससे इसलिए जलते कि वो इतना मोटा ताजा होकर इतना डरपोक क्यों है। बाजारी दल इसलिए जलता कि टॉमी के मारे कचरे की हड्डियां भी न बचने पाती थी। वो सुबह होने से पहले उठता और हलवाइयों की दुकानों के सामने के दोने और पत्तल और कसाई खाने के सामने की हड्डियां और छीछड़े चबा डालता। इसीलिए इतने दुश्मनों के बीच रहकर टॉमी का जीवन खतरे में पड़ जाता था। महीनों बीत जाते और पेट भर खाना न मिलता। 2-3 बार उसे मनमाना खाना खाने की ऐसी तेज इच्छा हुई कि उसने संदिग्ध तरीकों के द्वारा उसे पूरा करने की कोशिश की। पर जब फल उम्मीद के उल्टा हुआ और स्वादिष्ट खाने के बदले न खाई जा सकने वाली बुरी चीजें भरपेट खाने को मिली, जिससे पेट के बदले कई दिन तक पीठ में बहुत दर्द तक होता रहा, तो उसने मजबूर होकर फिर सही रास्ते का सहारा लिया। पर डंडों से चाहे पेट भर गया हो, वो इच्छा शांत न हुई। वो किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां खूब शिकार मिले। खरगोश, हिरन, भेड़ों के बच्चे मैदान में घूम रहे हों और उनका कोई मालिक ना हो। जहां किसी प्रतिद्वंदी की गंध तक ना हो, आराम करने को घने पेड़ों की छाया ना हो, पीने को नदी का साफ पानी। वहां मनमाना शिकार करूं, खाऊं और मीठी नींद सूं। वहां चारों ओर मेरी धाक बैठ जाए, सब पर ऐसा रौब छा जाए कि मुझी को अपना राजा समझने लगे और धीरे धीरे मेरा ऐसा सिक्का बैठ जाए कि किसी दुश्मन को वहां पैर रखने की हिम्मत ही ना हो। इत्तेफाक से एक दिन वो इन्हीं कल्पनाओं के अच्छे सपने देखता हुआ सिर झुकाए सड़क छोड़कर गलियों से चला जा रहा था कि अचानक एक कुत्ते से उसकी मुठभेड़ हो गई। टॉमी ने चाहा कि बचकर निकल जाऊं, पर वो बदमाश इतना शांति पसंद न था। उसने तुरंत झपटकर टॉमी का टेटुआ पकड़ लिया। टॉमी ने बहुत विनती की, गिड़गिड़ाकर कहा, अरे भाई, भगवान के लिए मुझे यहाँ से चले जाने दो। कसम ले लो जो इधर पैर रखूं। मेरी शामत आई थी कि मैं तुम्हारे इलाके में चला आया। पर उस घमंड में अंधे और बेरहम कुत्ते ने जरा भी रियायत ना की। आखिर में हारकर टॉमी ने गधे की आवाज में फरियाद करना शुरू कर दी। ये कोलाहल सुनकर मोहल्ले के 2-4 नेता लोग इकट्ठे हो गए, पर उन्होंने भी उस बेचारे पर दया करने के बदले उल्टे उसी पर आखिरी वार करना शुरू किया। इस नाइंसाफी भरे व्यवहार ने टॉमी का दिल तोड़ दिया। वो जान छुड़ाकर भागा। उन अत्याचारी जानवरों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि रास्ते में एक नदी पड़ गई और टॉमी ने उसमें कूदकर अपनी जान बचाई। कहते हैं कि एक दिन सबके दिन फिरते हैं। टॉमी के दिन भी नदी में कूदते ही फिर गए। कूदा था जान बचाने के लिए, हाथ लग गए मोती। तैरता हुआ उस पार पहुंचा तो वहां उसकी बहुत पुरानी इच्छाएं पूरी हो रही थी।
ये एक बड़ा मैदान था। जहां तक निगाह जाती थी हरियाली की छटा दिखाई देती थी। कहीं नालों का मीठा शोर था, कहीं झरनों की मीठी आवाज, कहीं पेड़ों के सुख देने वाले झुंड थे तो कहीं रेत के सपाट मैदान। बड़ा सुंदर मनोहर नजारा था। यहाँ बड़े तेज नाखूनों वाले जानवर थे जिनकी सूरत देखकर टॉमी का कलेजा दहल उठता था, पर उन्होंने टॉमी की कुछ परवाह न की। वे आपस में रोज लड़ा करते थे, रोज खून की नदी बहा करती थी। टॉमी ने देखा कि यहाँ इन खतरनाक जानवरों से सामना न कर सकूंगा। उसने दिमाग से काम लेना शुरू किया। जब दो लड़ने वाले जानवरों में एक घायल और मुर्दा होकर गिर पड़ता तो टॉमी लपक कर मांस का कोई टुकड़ा ले भागता और अकेले में बैठकर खाता। जीता हुआ जानवर जीत की खुशी में उसे छोटा समझकर कुछ न बोलता। अब क्या था, टॉमी के दिन बदल गए। हमेशा दिवाली रहने लगी। न गुड़ की कमी थी न गेहूं की। रोज नए खाने उड़ाता और पेड़ों के नीचे आराम से सोता। उसने ऐसे सुख स्वर्ग की कल्पना भी न की थी। वो मरकर नहीं, जीते जी स्वर्ग पा गया। थोड़े ही दिनों में पौष्टिक खाना खाकर टॉमी की हालत ही कुछ और हो गई। उसका शरीर तेज वाला और मजबूत हो गया। अब वो छोटे मोटे जीवों पर खुद हाथ साफ करने लगा। जंगल के जानवर अब चौंके और उसे वहां से भगा देने की कोशिश करने लगे। टॉमी ने एक नई चाल चली। वो कभी किसी जानवर से कहता कि तुम्हारा भला दुश्मन तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है, और किसी से कहता और अब भला तुमको गाली देता था। जंगल के जानवर उसके चकमे में आकर आपस में लड़ जाते और टॉमी की चांदी हो जाती। आखिर में नौबत यहाँ तक पहुंची कि बड़े बड़े जानवरों का नाश हो गया। छोटे मोटे जानवरों की उससे मुकाबला करने की हिम्मत न होती थी। उसकी उन्नति और ताकत देखकर उन्हें ऐसा लगने लगा मानो ये अजीब जीव आकाश से हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा गया है। टॉमी भी अब अपनी शिकारबाजी की खूबी दिखाकर उनकी शक को पक्का किया करता था। बड़े गर्व से कहता, भगवान ने मुझे तुम्हारे ऊपर राज्य करने के लिए भेजा है। ये भगवान की इच्छा है। तुम आराम से अपने घर में पड़े रहो, मैं तुमसे कुछ न बोलूंगा। सिर्फ तुम्हारी सेवा करने के इनाम में तुम में से एक आध का शिकार कर लिया करूंगा। आखिर मेरे भी तो पेट है। बिना खाने के कैसे जीवित रहूंगा और कैसे तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वो बड़ी शान से जंगल में चारों ओर गौरव भरी नजर से ताकता हुआ घूमा करता। टॉमी को अब कोई चिंता थी तो वो ये कि इस देश में मेरा कोई दावेदार न उठ खड़ा हो। वो होशियार और चौकन्ना रहने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते थे और सुख भोग का चस्का बढ़ता जाता था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जाती थी। बस अब अक्सर रात को चौंक पड़ता और किसी अनजान दुश्मन के पीछे दौड़ता। अक्सर अंधा कुकुर बात से भूखे वाली कहावत को सच करता। जंगल के जानवरों से कहता, भगवान न करे कि तुम किसी दूसरे शासक के पंजे में फंस जाओ, वो तुम्हें पीस डालेगा। मैं तुम्हारा अच्छा चाहने वाला हूँ, हमेशा तुम्हारी शुभकामना में मगन रहता हूँ। किसी दूसरे से ये उम्मीद मत रखो। जानवर एक आवाज में कहते, जब तक हम जिएंगे आप ही के अधीन रहेंगे। आखिरकार ये हुआ कि टॉमी को पल भर भी शांति से बैठना मुश्किल हो गया। वो रात दिन भर नदी के किनारे इधर से उधर चक्कर लगाया करता। दौड़ते दौड़ते हांफने लगता, बेदम हो जाता, मगर मन को शांति न मिलती कि कहीं कोई दुश्मन न घुस आए। लेकिन क्वार का महीना आया तो टॉमी का मन एक बार फिर अपने पुराने साथियों से मिलने के लिए बेचैन होने लगा। वो अपने मन को किसी तरह रोक न सका।
वो दिन याद आया जब वो 2-4 दोस्तों के साथ किसी प्रेमिका के पीछे गली गली और कूचे कूचे में चक्कर लगाता था। 2-4 दिन तो उसने सब्र किया, पर आखिर में इच्छा इतनी तेज हुई कि वो तकदीर ठोंक कर खड़ा हुआ। उसे अब अपने तेज और बल पर अभिमान भी था। 2-4 को तो वो मजा चखा ही सकता था, लेकिन नदी के इस पार आते ही उसका आत्मविश्वास सुबह के अंधेरे के समान फटने लगा। उसकी चाल मंद पड़ गई। आप ही आप सिर झुक गया, दुम सिकुड़ गई। मगर एक प्रेमिका को आते देखकर वो बेचैन हो उठा, उसके पीछे हो लिया। प्रेमिका को उसकी वो गलत कोशिशें नापसंद लगी। उसने तेज आवाज से उसका अपमान किया। उसकी आवाज सुनते ही उसके कई प्रेमी आ पहुंचे और टॉमी को देखते ही वो अपने जामे से बाहर हो गए। टॉमी सिटपटा गया। अभी तय न कर सका था कि क्या करूं। चारों ओर से उस पर दांतों और नाखूनों की बारिश होने लगी। भागते भी न बन पड़ा। शरीर खून से लथपथ हो गया। भागा भी तो शैतानों का एक दल पीछे था। उस दिन से उसके दिल में शक समा गया। हर समय ये डर लगा रहता कि हमला करने वालों का दल मेरे सुख और शांति में बाधा डालने के लिए, मेरे स्वर्ग को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। ये शक पहले भी कम न था, अब और भी बढ़ गया। एक दिन उसका मन डर से इतना बेचैन हुआ कि उसे जान पड़ा कि दुश्मन दल आ पहुंचा। वो बड़ी तेजी से नदी के किनारे आया और इधर से उधर दौड़ने लगा। दिन बीत गया, रात बीत गई, पर उसने आराम न लिया। दूसरा दिन आया और गया, पर टॉमी बिना खाए पिए नदी के किनारे चक्कर लगाता रहा। इस तरह 5 दिन बीत गए। टॉमी के पैर लड़खड़ाने लगे, आंखों तले अंधेरा छाने लगा। भूख से बेचैन होकर गिर पड़ता, पर वो शक किसी तरह शांत न हुआ। आखिर में 7वें दिन बेचारा टॉमी अधिकार चिंता से कमजोर और बेजान होकर मर गया। वन का कोई जानवर उसके पास न गया। किसी ने उसकी बात तक न की। किसी ने उसकी लाश पर आंसू तक न बहाए। कई दिनों तक उस पर गिद्ध और कौवे मंडराते रहे। आखिर में हड्डियों के सिवा और कुछ न रह गया। और इसी मोड़ पर यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।